हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट को। और आपको मैं बता दूं कि जल्द ही ये हमारे जो पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कंप्लीट हो जाएंगी इसकी वीडियो। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 301 से लेके 330 क्वेश्चंस को। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी नए हैं इस चैनल में, ये पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और वीडियो को एंड तक की देखिएगा जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार हो सकें। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संबंधी सिफारिशें कौन कौन सी थी। ऑप्शन दिया गया, पाठ्यक्रम राष्ट्रव्यापी हो, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुरूप बनाया जाए, या फिर पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम संबंधित सिफारिशें थी वो ये थी कि पाठ्यक्रम क्या हो, राष्ट्रव्यापी हो और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वो बनाया जाए और भारतीय संस्कृति को भी स्थान मिले। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 302 और इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है सभी बच्चों की शिक्षा, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक सभी बच्चों की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा, या फिर कुल 10 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303 और इसमें दिया गया, प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता से के साथ है, या किसी विद्वान का कथन है। कौन से विद्वान थे जिन्होंने ये कथन बोला था? तो ऑप्शन दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, के.जी. सैदेन, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर सर सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर सैयद अहमद, सॉरी, के.जी. सैदेन। ठीक है, बी ऑप्शन में हो जाएगा आंसर इसका। फिर है 304 304 और इसमें दिया गया, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को दिया जाने वाला प्रशिक्षण बीटीसी का पूर्ण नाम है, वर्नाकुलर टीचर सर्टिफिकेट, या फिर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या फिर बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। फिर है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, या फिर महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर जेम्स थॉमसन को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, जेम्स थॉमसन को कहा जाता है। फिर है 306, भारत में प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ किया किसने करा था? सैंडलर कमीशन ने, या फिर मुदालिया कमीशन ने, या फिर वुड कमीशन, या फिर यूरोपीय मिशनरियों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, माध्यमिक शिक्षा का जो शुभारंभ किया था वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यूरोपीय मिशनरियों ने। फिर है 307, भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? हंटर आयोग ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, या फिर कोठारी आयोग ने, या फिर राधाकृष्णन आयोग ने। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 308, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, या उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा को कहा जाता है। फिर है, माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ और समाप्ति कब होती है? माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा के साथ प्रारंभ होता है और समाप्ति उच्च शिक्षा के पूर्व होती है। फिर है, माध्यमिक शिक्षा की प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होती है और उच्च शिक्षा समाप्ति उच्च शिक्षा के बाद। या फिर माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है और समाप्ति उच्च शिक्षा के पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 309, माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ और समाप्ति कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति पे होती है और समाप्ति उच्च शिक्षा के पूर्व होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 310 और इसमें दिया गया है हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र ही सुधार की आवश्यकता है। किसने बोला है ये? ऑप्शन है हंटर आयोग ने, सैंडलर आयोग ने, या फिर मुदालियर आयोग ने, या फिर राधाकृष्णन आयोग ने। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राधाकृष्णन आयोग ने। फिर है वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? पूर्णतः स्पष्ट, व्यापक, या फिर संकुचित, या फिर अस्पष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अस्पष्ट। फिर है छात्रों के सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए हम इस बात पर महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए। यह किसने कहा? ऑप्शन दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या फिर शिक्षा आयोग ने, या फिर राधाकृष्णन ने, या फिर हंटर आयोग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, शिक्षा आयोग ने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन मिसिंग है और बुक में भी ये मिसिंग है। ठीक है, 13 नहीं है। और इस पे फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 314, माध्यमिक शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ एक कड़ी में बांधती है। किसने कहा है ये? के.जी. सैदेन ने, कोठारी आयोग ने, या फिर मुदालियर आयोग ने, या फिर एस.एन. मुखर्जी ने। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एस.एन. मुखर्जी ने कहा है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 315, माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी कहे जाने वाले का कारण है उद्देश्य विहीन शिक्षा के कारण, या फिर जनसाधारण का माध्यमिक शिक्षा के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण के कारण, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के कारण, या फिर उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कारणों से। फिर है क्वेश्चन नंबर 316, स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने, सी ऑप्शन हो जाएगा, मुदालियर आयोग का गठन किया। फिर है किसने कहा माध्यमिक शिक्षा व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बोला था बी ऑप्शन, कोठारी आयोग ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 318 और इसमें दिया गया है माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर किसने कुछ भी नहीं कहा? राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, या फिर ताराचंद होगा समिति ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी ने नहीं बोला इसमें से। और फिर है माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन लाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? ताराचंद समिति का, या फिर राधाकृष्णन का, या फिर कोठारी कमीशन का, या फिर मुदालियर कमीशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुदाली कमीशन का। फिर है क्वेश्चन नंबर 320, देश प्रेम से संबंधित कौन सी बात माध्यमिक शिक्षा आयोग ने नहीं बताई? ऑप्शन है व्यक्ति को योग्यता अनुसार देश की सर्वोत्तम से सेवा करनी चाहिए, या फिर राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान, या फिर देश के दुर्बलता को स्वीकार करने की तत्परता, या फिर वृद्धजनों की सेवा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, वृद्धजनों की सेवा करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 321 और इसमें है माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था?
विश्वविद्यालय कमीशन की सिफारिश पर या फिर केंद्र शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिश पर या फिर ए और बी दोनों की सिफारिश पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुतालियर आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिश पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322 और इसमें दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस या फिर किन बिंदुओं के संदर्भ में उपाय सुझाने का कार्य किया गया था? ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य तथा विषय वस्तु, या फिर इसका प्रारंभिक बेसिक तथा उच्च शिक्षा के से संबंध, या फिर विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में परस्पर संबंध तथा समस्याएं, या फिर उपयुक्त सभी बिंदुओं पर उपाय सुझाने का कार्य किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी बिंदुओं पर उपाय सुझाने का कार्य किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 323, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए तकनीकी, व्यावसायिक, परंपरागत, या फिर तीनों एक ही प्रकार का? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही प्रकार का। ठीक है, तकनीकी भी होना चाहिए, व्यावसायिक भी होना चाहिए, परंपरागत भी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 324, शिक्षा की आधुनिक प्रणाली में किसी भी शिक्षक को उस समय तक कार्य करने की अनुमति प्रदान न की जाए तब तक कि उसके पास तत्संबंधी प्रमाण पत्र न हो, ये कहा गया था। सार्जन योजना में, या फिर शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में, या फिर शिक्षा नीति 1986, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, शिक्षा नीति संबंधी सिफारिश प्रस्ताव 1913 में ये कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 325 और इसमें दिया गया है जिस समय अध्यापक सेवा कर रहा होता है उस समय उसकी व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने हेतु जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे कहते हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण, या फिर विद्यार्थी अध्यापक प्रशिक्षण, या फिर सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, या फिर अध्यापक प्रशिक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 326 और इसमें दिए गए सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण में सम्मिलित होता है सेमिनार और कार्यशाला आयोजन, या फिर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, या फिर अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण, या फिर उपयुक्त सभी? तो सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण में सम्मिलित होता है तीनों उपरोक्त सभी हो जाएगा, सेमिनार और कार्यशाला भी होता है आयोजन उसका, और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम भी होता है, और अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 327 और इसमें दिया गया अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवस्थाएं हैं छात्र अध्यापक प्रणाली, या फिर अध्यापक प्रशिक्षण, या फिर अध्यापक शिक्षा, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा सिखाए वही जो सीखना कभी बंद ना करे? फ्रॉवेल ने, पेस्टोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने? सिखाए वही जो सीखना बंद ना करे, और ये बोला है सी ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला भी। क्वेश्चन 329 और इसमें दिया गया शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है शिक्षक की या के डिग्री पर, व्यक्तित्व पर, गुणवत्ता पर, या फिर स्वभाव पर? शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है डिग्री पर, व्यक्तित्व पर, या फिर गुणवत्ता पर, या फिर स्वभाव पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वभाव पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 330 और इसमें दिया गया है प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकती। यह कथन किसका है?
प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, या फिर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अबुल कलाम का, या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री M छांगला का, या फिर मानव संसाधन और विकास मंत्री अर्जुन सिंह का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री M छांगला का ये, ठीक है, छांगला का है। तो ये हमारे आज क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अब मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि पेपर फर्स्ट में अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 330 क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर 4 में हम लोग के हो चुके हैं 360 क्वेश्चंस, और पेपर सेकंड में अप्रॉक्स शायद 330 तक की उसमें भी हो चुके हैं, और फोर्थ में भी ऐसा ही है, ठीक है। सेकंड और थर्ड में भी ऐसा ही है 300 प्लस तक की। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और जल्द ही ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आपको जल्दी ही सुनने में आ जाएगा कि पेपर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया, पेपर सेकंड कंप्लीट हो गया, पेपर थर्ड कंप्लीट हो गया, पेपर फोर्थ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, इसी में ही, और आगे भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।